जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल हिंसा को लेकर। देश में सियासत जारी है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी संभल के लिए रवाना होंगे, जहां उनका पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का प्लान है। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी रहेंगी। हालांकि प्रशासन ने संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रशासन की तरफ से ये प्रतिबंध 10 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। तो वहीं राहुल के संभल आने की जानकारी के बाद संभल के प्रशासनिक अधिकारी ने राहुल गांधी पर पत्र लिखकर संभल नहीं आने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आंखें टीवी स्क्रीन पर। तो कुछ ही देर में राहुल संभल के लिए निकलेंगे, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल निकलने वाले हैं संभल के लिए और ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस बीच हमारी संवाददाता राहुल गांधी के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या राहुल गांधी को लेकर कोई अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो संभल के लिए निकलेंगे जल्द ही, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हम लोग अभी उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। यहाँ पे जो जिन गाड़ियों से उनको निकलना है वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। सिक्योरिटी चेक हो रहा है अंदर की तरफ को। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी जिनको निर्देशित किया गया था, बोला गया था कि राहुल गांधी के काफिले के साथ जाने के लिए, तो भारी मात्रा में यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है, जो यहाँ से ही फॉलो करते हुए राहुल गांधी को जाएंगे। गाजीपुर की तरफ से जाने का उनका जो रूट है वो है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर हालांकि भारी मात्रा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लगा दी गई है। तो ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि उनको संभल जाने दिया जाएगा। संभावना यही है कि गाजीपुर बॉर्डर पे ही उनको रोक दिया जाएगा। ऐसे में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पे भी जुट रहे हैं और इस वक्त 10 जनपद जहाँ पे सोनिया गांधी का घर है, वहाँ पे यहाँ उनके साथ रहते हैं राहुल गांधी। यहाँ से ही निकलने का प्रियंका और राहुल यहीं से निकलेंगे। थोड़ी देर में निकलने की संभावना है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं, जिन गाड़ियों से काफिला निकलेगा वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं। उनकी सिक्योरिटी चेक हो रही है और जो संभल प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे अपील की गई है और आसपास के जिलों को भी निर्देशित किया गया है कि बाहरी जो एंट्रियाँ हैं उन पे रोक है। राहुल गांधी को भी मना किया गया है संभल आने के लिए। बावजूद इसके ये जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, सौहार्द बनाने के लिए जा रहे हैं, अपील करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी घटना थी संभल की घटना जो है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, पुलिस के भी 30 जवान घायल हो जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का वहां विजिट करना बनता है। एक बार पहले भी उनका कार्यक्रम बना था, लेकिन उस वक्त भी हालात ऐसे थे, कहा जा रहा था बार बार कि हालात अभी ठीक नहीं है। जैसे ही ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी जाने वाले हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया था और साथ ही साथ तमाम तरीके के निर्देश भी दिए गए थे कि राहुल गांधी को रोका जा सके। ऐसे में वो वाला जो प्रोग्राम था उनका, वो पोस्टपोन कर दिया गया था आज। फिर उसके बाद आज का प्रोग्राम रखा गया। जैसे ही वहाँ संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को पता चला कि राहुल गांधी का दौरा होना है, आसपास के सभी जिलों को, जो दिल्ली से जो भी एरिया है जहाँ पे जो बॉर्डर्स लगते हैं, सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कहीं से भी राहुल गांधी का अगर काफिला निकले तो उनको रोका जा सके। संभल में अभी धारा 163 लागू है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक जो प्रोग्राम है वो नहीं किया जा सकता है। 5 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती है और तमाम तरीके के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकते। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि अगर राहुल गांधी का दौरा होता है तो फिर ऐसे में जो दौरा होगा तो थोड़ी सी वहाँ पे केओस होने के चांसेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्यकर्ता जो मौजूद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भी जो आप लोग घूम जाइए। संभल के राहुल गांधी के दौरे के साथ आप लोग जाने वाले हैं संभल? अच्छा ठीक है, 1 मिनट घुमा लीजिए। इधर हैं 2-3 लोगों को। तो ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग पहले तो आप अपना नाम बताइए।
हम मथुरा से आए, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ मथुरा का, चौधरी भगवान सिंह वर्मा। मेरे साथ 100 कार्यकर्ता हैं। हम माननीय राहुल गांधी के साथ संभल जाएंगे और पुलिस जिस हिसाब से रोकने का प्रयास कर रही है, हम किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे और चाहे लाठी खाएंगे, जेल जाना पड़े, लेकिन हम संभल जाके मानेंगे। और मृतक है उनके परिवारों से मिलेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। ये योगी सरकार ने प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, उस अघोषित इमरजेंसी को बहिष्कार करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। आप सभी लोग जा रहे हैं? हम आगरा से हैं, आगरा के जिलाध्यक्ष, और आगरा से करीब 500 कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ पर आए हुए हैं। और अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी हमेशा। प्रशासन लगता है जाने देगी? हैं? प्रशासन लगता है जाने देगी आपको? प्रशासन की तो नीयत ही खराब है इस संबंध में। कभी कहीं भी जाने को रोक रहे हैं। भाई इस समय नहीं जाया जाएगा तो किस समय जनता से मिला जाएगा? राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता, जो कि गरीबों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के। जैसे कि संभल में धारा 163 लागू है, ऐसे में कहा जा रहा है 5 लोगों से। वो तो जैसे कोर्ट में तारीख पड़ती है, तारीख बाई तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक 30 तारीख था, अब 10 तक कर दिया, आगे भी बढ़ाएंगे तो हमारे नेता क्या जो पीड़ित हैं उनसे मिलने का नाम तो ले लिया ना। देखो, हम लोग आगरा से आए हैं। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी आदेश करेंगे उनके साथ रहेंगे, उनके साथ जाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता दबने वाला नहीं। धारा 163 लागू है, 5 लोगों से ज्यादा की। तो वो तो बढ़ाई गई है। पहले तो 1-2 तारीख थी, फिर बढ़ा के 11 की, 10 की। जो तो बढ़ाते रहते हैं, इनकी आदत है ये बात। प्रशासन का, वहाँ के प्रशासन का कहना है कि अगर राहुल गांधी का दौरा होता है या वहाँ पे ऐसी कोई राजनीतिक गैदरिंग होती है तो एक बार फिर से बवाल या बढ़ने। बवाल के लिए नहीं, हम तो शांति से करते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है। आप लोग सभी लोग आप लोग जा रहे हैं? मैं आगरा से आया हूँ। हम लोग जाएंगे अपने नेताजी के साथ, और हमारे नेताजी ने जो निर्णय लिया है उसको पूर्ण करेंगे। और हम जितने भी कांग्रेसी हैं सब जने वहाँ जाएंगे और अपना पूरा मिलने जाएंगे। हम लोग आगरा से आए हैं और विपक्ष का काम है कि डेमोक्रेसी की हत्या अगर चौराहे पर हो रही हो तो चाहे संसद में लड़ाई लड़ी जाए या संसद के बाहर लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बैरिकेड लगाएंगे, बैरिकेड को उठा के फेंक दिया जाएगा। चारों तरफ से हम लोग आ रहे हैं और धर्म के नाम पर इस देश के अंदर एक धीमा जहर फैलाया जा रहा है। आज 5 लोगों की जी, हम बुलंदशहर से हैं। ठीक है, खुशबू लौटते हैं आपके पास। हमारे संवाददाता राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, तैयारी संभल जाने की है। और वहीं उधर देखिए, राहुल के संभल दौरे को लेकर यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अगर राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बल भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर सकती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है, यहां पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है और यहां पर भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी है। एक तरफ राहुल गांधी के घर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद है, दूसरी तरफ देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर भी पहुंचे हुए हैं। सचिन हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सचिन, हम राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें तो देख ही रहे थे, वहां पर भी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, वहां पर भी नारेबाजी की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लंबा जाम तो देखा ही जा रहा है, लेकिन यहां पर भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? जी देखिए, कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जो हमारे जी उन्हें जो है संभल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कि हम लोग जो है सुबह से ही इकट्ठा होना चालू हो गए थे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कार्यकर्ता, और कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा, राहुल गांधी संभल जाएंगे तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम लेकर के संभल जा रहे हैं, और संभल की आम आवाम में जो चिंताएं हैं कि क्या होगा, किस तरीके से माहौल खराब किया गया है, ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा,
राहुल गांधी जी के जाने से न सिर्फ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगेगा, बल्कि वहां की आम आवाम में एक भरोसा जगेगा कि जब ठीक है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार क्या छुपाना चाहती है, ऐसा क्या कृत्य उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने किया है जो संदेह के घेरे में, संदेह के दायरे में। तो राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए इतना तामझाम किया हुआ है। दोनों एक्सप्रेस लाइन है, दोनों पे ट्रैफिक इन्होंने बैरिकेड लगाकर इतना स्लो कर दिया है कि आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। राहुल गांधी जी को रोकना है तो राहुल जी को आने तो दीजिए, यहाँ पे आएंगे तो उनसे बात कीजिए। और हम कटिबद्ध हैं कि आएंगे, पीड़ित परिवारजनों से हम मुलाकात करेंगे और एक सार्थक मोहब्बत का पैगाम लेकर के भारत के बाजार में, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ हम सभी पर जाएंगे और वहां पर अगर आपको राहुल गांधी को ठीक है सचिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के स्वागत में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। क्या है गाजीपुर का ताजा हाल, आइए आपको दिखाते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संभल के लिए गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे और आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। चारों तरफ जो नेता जो हैं वो दिखाई देंगे। कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, संभल राहुल गांधी को जाने दिया जाएगा? देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, पुलिस को जाने देना चाहिए। पुलिस क्या सच छुपाने की कोशिश कर रही है। हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, ना कि हम वहाँ किसी से इस तरीके का कुछ करने जा रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार से मिलने का अगर ये सरकार नहीं देना चाहती, सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी को जाना चाहिए और राहुल गांधी को मिलना चाहिए पीड़ित परिवार से। अगर नहीं जाने दिया जाता है तो फिर क्या गिरफ्तारी देंगे आप लोग? नहीं, हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी भी देंगे और हमारा नेता अगर जाएंगे तो हम शेर है, उसे रोकने की ताकत है नहीं, जाके रहेंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। देखिए, लोगों जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि जो राहुल गांधी है, हमारे जो नेता हैं, वो संभल जाएंगे। अगर वो नहीं जाते हैं तो हम गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार हैं। और चारों तरफ देख सकते हैं जो जाम है वो जाम लग गया है गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो रोड है, एक तरफ का जो रूट है वो बंद कर दिया है। अब से कुछ देर बाद जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और उसके बाद संभल के लिए रवाना होंगे। अब देखना ये हुआ कि उन्हें संभल जाने दिया जाता है क्या नहीं। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइफ टाइम्स। तो राहुल गांधी गाजियाबाद के गाजीपुर होते हुए संभल के लिए निकलेंगे। राहुल गांधी के काफिले के मद्देनजर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में जुटे हुए हैं। गाजीपुर में इसके चलते भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है और सुबह के समय में दफ्तर जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की, आपको सुनवाते हैं। भैया, मैं तो गाजियाबाद जा रहा हूँ। जिस तरह से मैं सुबह से निकला हूँ 7 बजे से, जब से जाम में फंसा हुआ हूँ। पब्लिक परेशानी हो रही है, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए ना, पब्लिक को तो जाने देना चाहिए। आपको पता है ये जाम किस वजह से लगा है? ये हमें क्या पता रहेगा, हम आत्म आंधी हैं, हमें थोड़ी पता है ये चीज़ की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग सुबह 7 बजे से फंसे इस ट्रैफिक में, और ये तो हम लोगों को मतलब परेशान करने वाली बात है। तो हम लोग फंसे हुए हैं और हमको ये पता है कि जो राहुल गांधी हैं वो संभल जा रहे हैं मिलने, तो उसकी वजह से जाम लगा पड़ा है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से। बस 7 बजे से हम तो फंसे हुए हैं यहाँ पे, सुबह 7 बजे से। बिजनौर जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं। हाँ, कितने बजे आप बस में बैठी थी और साढ़े 7 बजे बैठी थी। हाँ, आपको पता है ये जाम क्यों लगा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली से कोटद्वार चलता हूँ, 1 घंटा हो गया बस को यहाँ खड़े हुए। जाम की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, सवारियों को भी दिक्कत हो रही है। सवारी चिल्ला रही हैं, कब तक खुलेगा जाम, अभी पता नहीं है कब तक खुलेगा। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है ये किस वजह से लगा हुआ है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है कब तक पहुंच पाएंगे बिजनौर? 6-7 घंटे लग जाएंगे हमें, इसी हिसाब से जाम लगा रहा। तो और वहीं संभल हिंसा को लेकर देश में सियासत का पारा हाई है।
एक और विपक्ष बीजेपी पर मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी संभल मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर कटाक्ष कर रहा है। और इस बीच संभल के हालात स्थिर हैं और सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। संभल मामले पर सड़क से लेकर संसद तक क्या चल रहा है, देखिए कमलेश सिंह की, मुजम्मिल दानिश और इसी के साथ ही धीरज त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से ये साझा रिपोर्ट। संभल शांत, सियासत अशांत। अखिलेश यादव कीर्ति आजाद के भाषण के अंश संसद की कार्यवाही से हटे। राहुल गांधी की संभल में एंट्री पर लगा बैन। 10 दिसंबर तक संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू। जी हां, संभल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त पहरे की निगरानी में है, लेकिन सियासत अशांत है। संभल को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि संभल हिंसा को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और संभल में शांति कायम है। ये संभल का इस तरह की घटना करा दी, जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है। जो वहाँ के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया है। अखिलेश जी, आपने अंदर कहा कि पुलिस दोषी है और याचिकाकर्ता दोषी है इस पूरे जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहाँ के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहाँ सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? संभल की घटना को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चल रही है। पीड़ित पक्ष जो भी हैं उनको न्याय मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है और जो दोषी हों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत हो, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सड़क से संसद तक संभल को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने संसद की कार्यवाही से अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के भाषण के कुछ अंशों को हटा दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना रोष व्यक्त किया है और कहा है ये संभल हिंसा पर पर्दा डालने की सत्ता पक्ष की कोशिश है। जैसे ही मौका लगता है तो इस मुद्दे पर हम सरकार से ज़रूर जवाबदेही चाहेंगे कि वहाँ पर प्रशासन और राज्य सरकार ने सुयोजित तरीके से जिस तरीके से हिंसा हुई है तो उनकी क्या कमियां रही हैं और क्यों ऐसा वहाँ पर होने दिया गया है। बिल्कुल जाएंगे, जैसे ही हमें मौका लगेगा, जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होगी तो हम लोग सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड पर पहुँचे और लोगों से मिल सके। थैंक यू। एक तरफ संसद में संभल को लेकर विपक्ष के तेवर गर्म हैं, तो वहीं संभल को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब संभल पीड़ितों से मिलने की बात कही तो प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। प्रशासन ने लेटर जारी करते हुए कहा कि संभल में 10 दिसंबर तक बीएनएस की धारा 163 लागू है। किसी राजनीतिक दल से जुड़े नेता और किसी बाहरी को संभल आने पर रोक है, क्योंकि संभल में सुरक्षा सख्त है। 10 तारीख तक जिस तरह से है धारा 144 लगी है, कार्रवाई सख्त की जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी माहौल बिगाड़ेगा, जिस तरह से मेरी लगातार यहाँ के कमिश्नर अनंत कुमार के साथ साथ संभल के जो एसपी कृष्ण बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पैसिया के अलावा यहाँ के जो आईजी मुनिराज, उनसे मेरी लगातार बात की जा रही है, लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्हें कहा किसी को भी संभल के बॉर्डर पर ऐसे हालात खराब नहीं किए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी के संभल जाने पर बीजेपी से सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। जब प्रशासन ने सभी के लिए कहा, सभी दलों के नेताओं को कहा है कि उनको उस सामान्य करने में किसी के भ्रमण ना हो, किसी का दौरा ना हो, अगर इसके बावजूद भी जाना चाहते हैं तो केवल राजनीति करना चाहते हैं। एक तरफ सियासी घमासान और दूसरी तरफ हैरान कर देने वाले खुलासे संभल पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। पुलिस की जांच में संभल से हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो संभल हिंसा के दौरान पाकिस्तान मेड्स बुलेट का इस्तेमाल हुआ था। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस को 5 खाली बुलेट और 2 भरे हुए बुलेट रिकवर हुए हैं। दरअसल हिंसा के बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम नालियों को खंगाल रही थी। इसी दौरान पुलिस को ये खोखे और बुलेट मिली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की विपक्षी दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राज्य सरकार की कार्यशैली और संभल पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि जो संभल में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनकी संवेदनहीनता की वजह से ये जो बड़ी घटना हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वहीं हिंसा की जांच के दौरान मिले सबूतों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेकर जमकर हमला बोला। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। बहरहाल संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है। शासन प्रशासन लगातार संभल को लेकर अलर्ट मोड पर है, लेकिन संभल पर सियासत का पारा राजनीति में गर्माहट पैदा कर रहा है। बयानबाजी का दौर जारी है। सड़क से लेकर संसद तक सवाल दर सवाल हैं। वहीं हकीकत यह भी है कि संभल में हुई हिंसा हिंदू और मुस्लिमों के बीच दीवार पैदा करने की एक नाकाम साजिश है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थान के मूल रूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तब तक कि जब तक बहुत जरूरी ना हो। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार कानून की आड़ में समाज में शांति भंग करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। संभल हिंसा में मारे गए 4 लोगों के परिवार में मातम है। संभल में हिंसा के बाद सन्नाटा है, कामकाज ठप है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह, संभल से मुजम्मिल दानिश और लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।